नमस्कार, आप देख रहे हैं एफिडेविट लाइव। मैं हूं पूजा। अब तक की प्रमुख गतिविधियों पर डालते हैं एक नजर। सीएससी उत्तर प्रदेश द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा डिजिटल इंडिया कॉमन सर्विस सेंटर परियोजना को पायलट स्तर पर देश के चयनित 10 जनपदों में किया गया है लागू। महानगर में विलुप्त हो रहे फलदार पौधों की वाटिका 2 स्थानों पर है स्थापित, जहां 49 विलुप्त हो रहे फलदार पेड़ों को सुरक्षित एवं संरक्षित करते हुए किया गया है रोपित। बदलते मौसम के बीच जिला चिकित्सालय के विभिन्न प्रकार के मरीजों की संख्या में तेजी से हो रहा है इजाफा। चिकित्सकों ने लोगों को सतर्क रहने की दी सलाह। पूर्वोत्तर रेलवे के 45 रेल कर्मियों को विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार 2024 और 44 रेल कर्मियों को स्मार्ट परफॉर्मर ऑफ द ईयर के सम्मान से एक समारोह में किया गया सम्मानित। और अब गतिविधियां विस्तार से। सीएससी के स्टेट हेड राजेश मिश्र ने बताया है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा डिजिटल इंडिया कॉमन सर्विस सेंटर परियोजना को पायलट स्तर पर देश की चयनित 10 जनपदों में लागू किया जा रहा है। इसके अंतर्गत गोरखपुर तथा पीलीभीत भी शामिल है। उन्होंने बताया है कि यह सरकार की एक ऐसी पहल है जिसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर डिजिटल सेवाएं प्रदान करके आमजन को जागरूक करना है। डिजिटल इंडिया सीएससी है क्या? सीएससी जनसेवा केंद्र गांव-गांव में हर एक जगह काम करके सरकारी और गैर सरकारी सेवाएं पब्लिक को प्रदान करती हैं। लेकिन इस DICSC अभी मिनिस्ट्री ऑफ IT गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी 10 जिला में पूरे भारत में पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं, जिसमें एक उत्तर प्रदेश में 2 जिला है, एक गोरखपुर और दूसरा पीलीभीत। इसमें इसका मोटो ये है कि प्रत्येक पंचायत में कम से कम एक VLE, जिसको कि पूरे तरह से हम ट्रेंड कर रहे हैं, उसको ट्रेनिंग के माध्यम से, सर्विस के माध्यम से, और उसके पास सरकारी हो या गैर सरकारी जितने भी सेवाएं, या तो केंद्र सरकार के, राज्य सरकार के, बैंकिंग हो, इंश्योरेंस हो, जितने भी सर्विसेज हैं, पोस्ट ऑफिस का काम हो, कोई भी ऐसा सर्विस नहीं होगा जो उसके पास नहीं उपलब्ध होगा। और पब्लिक को उस पंचायत में, उस सेंटर से जितने भी सेवा इस तरह के हैं वहीं पे मिल जाएंगे। जहाँ तक उसमें और भी हम लोग बेहतरी के लिए, जो कि बहुत जगह है जो कि कोई विकलांग है, कोई फिजिकली चैलेंज है, वो नहीं जा पा रहे हैं, उस सेंटर को हर एक पंचायत में एक सेंटर को हम लोग व्हील चेयर प्रोवाइड करा रहे हैं थ्रू माइटी, उस रैंप बनवा रहे हैं, वो उसका ब्रांडिंग लगा रहे हैं, जिससे कि किसका क्या रेट है, जो कि उसको उसी रेट पे सेवा मिल रहा है कि नहीं है, उसी एक तरह से कलर, उसका बोर्ड, जिससे कि पब्लिक को ये सहूलियत हो जाए और बिना कम खर्च के, बहुत मिनिमम खर्च के जो सरकार तय करती है, उसमें उनको वहाँ पे सेवा मिल जाए। विशेष सचिव IT एवं इलेक्ट्रॉनिक्स नेहा जैन ने आज उपस्थित प्रतिभागियों से विभिन्न बिंदुओं पर चर्चाएं की और लोगों की समस्याओं को जानना चाहा। लंबी चौड़ी शिकायत अब वही मैं कह रही हूँ कि CSC की भी आई हुई है। CSC की भी कोई शिकायत हो तो बता सकते हैं मुझे। नहीं, आज नहीं बताओगे क्योंकि आज उनका खाना खा रहे आप तो चले जाओगे मैम, फिर बाद में डांटे बांटेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, वॉलेट से पैसे ना काटते, यहाँ पे नहीं करता। और CSC में कोई एक्स्ट्रा सर्विस आपके ऊपर नहीं थोपी जाती। जैसे ऑटोमेटिक कोई स्कीम आ गया, उसको आपको लेना ही पड़ेगा, नहीं लेंगे तभी चार्ज करता है। और फिर जैसे तो मान लीजिए कोई हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, वो कंपल्सरी आपको लेना है, आप कहीं से लिए फिर भी लेना पड़ रहा है। एक डिस्ट्रिक्ट का तो है ही, CSC पे DM साहब करते हैं, लेकिन ऊपर लेवल पे नहीं होता। कौन सी नंबर पे कॉल करते हो? 14519 14519 CSC डिस्ट्रिक्ट में कौन सी नंबर है? महानगर में विलुप्त हो रहे फलदार पौधों की वाटिका 2 विशिष्ट स्थानों पर तैयार की गई है, जहां 49 विलुप्त हो रहे फलदार पेड़ों को सुरक्षित एवं संरक्षित करते हुए आम जनता के लिए बनाई गई वाटिका में रखा गया है। पिछले 2019 6 सितंबर को वी पार्क में प्रथम चरण में 20 प्रमुख पौधों को रोपित करते हुए संरक्षित किया गया, जबकि गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास विभाग में 15 फरवरी 2025 को ऐसे ही 29 पौधों का रोपण किया गया। दोनों प्रमुख स्थानों पर पौधों का रोपण इंटेक गोरखपुर चैप्टर द्वारा किया गया है। आज एफिडेविट संवाददाता ने दोनों स्थान का निरीक्षण करते हुए वहां लगाए गए पौधों की जानकारी ली।
किस जगह पेड़ है? इंटेक गोरखपुर चैप्टर के कन्वीनर एनपी कंदोई ने इंटेक की जिम्मेदारी की चर्चा करते हुए कहा कि विलुप्त हो रही वनस्पतियों के संरक्षण में इंटेक की महत्वपूर्ण भूमिका है। जो विलुप्त प्राय पौधे हैं, वनस्पति है, उसका संरक्षण करना भी एक हमारा दायित्व है। वास्तव में हम लोग इसके बारे में अध्ययन करते हैं और क्षेत्र में जो विलुप्त हो रहे पौधे हैं उनका हम चयन करते हैं। उनके पौधे जगह जगह से हमें प्राप्त होते हैं। फॉर उदाहरण के लिए हुई पार्क में जो हमने वाटिका बनाई है उसमें खीरनी, फालसा, बड़हर, पनियला, कमरख, फरेंदा, बारहमासी आम, जामरूल, बकाइन, कदम, पलास, मोलसी, लाल चंदन, खैर, बीजासाल, कटहरी चंपा, गूलर, ये 7 किस्म के पेड़ लगाए। ये पेड़ वर्तमान में विलुप्त प्राय है और नगरीकरण के दबाव में जिस ढंग से मकान बढ़ रहे हैं, इनके जो रहस्य पेड़ हैं वो भी काटे गए हैं। इन पेड़ों को वही पार्क में लगाने का एकमात्र उद्देश्य था कि हमारे आने वाली पीढ़ी के पास ये विरासत बचे कि कभी हमारे यहाँ ये पेड़ भी हुआ करते। सर अभी फिलहाल तो कुछ ही कम पेड़ बचे हैं सर पार्क में। कोई पार्क में हम लोग 40 पेड़ लगाए थे, उसमें अब तक अनुमानतः 33 पेड़ बचे हैं। परंतु उद्यान अधिकारी से हमारी वार्ता हुई थी, उसमें और पेड़ लगाने की गुंजाइश इसलिए नहीं है कि ये पेड़ इतने फैल जाएंगे कि बाकी पेड़ों के लिए जगह नहीं बचेगी। और सर ये दीनदयाल उपाध्याय की विभाग में इंटेक का दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी से एक MOU साइन हुआ है, जिसके तहत दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी और इंटेक आपस में एक दूसरे का सहयोग करेंगे। इसी क्रम में एंशिएंट हिस्ट्री विभाग में हमको 16,000 स्क्वायर फीट ज़मीन जो है मिली है। उस ज़मीन में हम लोगों ने 29 पेड़ लगाए हैं। उसमें सिंदूरा, कल्पवृक्ष, रुद्राक्ष, लाल चंदन, खिरनी, जामरुल लाल, जामरुल सफ़ेद, पनियला आदि पौधे, जो विलुप्त प्रजाति के पौधे जो हमने हुई पार्क में लगाए वही लगाए। अस्पतालों में बढ़ती भीड़ से बचाव को लेकर भारत सरकार की पहल पर आभा ऐप संचालित किया जा रहा है। इस ऐप के माध्यम से मरीजों के इलाज, जांच और दवाइयों आदि का पूरा विवरण इस ऐप के माध्यम से सुरक्षित रखा जा रहा है। इस संबंध में अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार सिंह ने बताया, कहीं भी अस्पतालों में खास करके सरकारी अस्पतालों में लंबी लंबी लाइनें होती हैं पर्चा बनवाने के लिए, लेकिन अगर आपका आभा अकाउंट खुला है तो अस्पतालों के पर्ची के काउंटर पे एक स्कैन कोड, बार कोड होता है। बार कोड को आप अपने मोबाइल से स्कैन करिए और तुरंत आपका पर्चा तैयार। उसमें आपको अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर ये दोबारा बताने की आवश्यकता नहीं है। आधे मिनट भी नहीं लगेंगे, आपका पर्चा बन जाएगा। तो ऐसे आभा काउंटरों पे हमारे गोरखपुर जिला अस्पताल में भी आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ जो आभा आईडी से पर्चे बन रहे हैं उसमें लाइन बहुत छोटी होती है और जो बिना आभा आईडी के बन रहे हैं उसमें लाइन बहुत लंबी होती है, 1-1 घंटे लग जाते हैं। तो इन सब सुविधाओं को लेके भारत सरकार ने एक हर व्यक्ति का आभा आईडी क्रिएट करने के लिए एक योजना चलाई है, जिसको आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन कहते हैं। उसी के तहत हर व्यक्ति का एक आभा आईडी बनाया जा रहा है। शासन के निर्देशानुसार नगर निगम से जुड़ी विभिन्न समस्याओं के समाधान को लेकर प्रत्येक मंगलवार को संभव समाधान दिवस का आयोजन किया जाता है। इसी क्रम में आज आयोजित संभव समाधान दिवस में हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, सड़क, नाली, खड़ंजा आदि से संबंधित मामले पेश हुए, जिसका निस्तारण नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल व संबंधित अधिकारियों की मौजूदगी में पीड़ितों द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया। अधिकारियों ने दर्जनों मामलों के निस्तारण के निर्देश दिए।
शासन के निर्देशानुसार प्रत्येक मंगलवार को नगर निकाय में संभव दिवस का आयोजन किया जाता है, जिसमें नगर निगम से संबंधित सभी विभाग के विभागाध्यक्ष और अधिकारीगण रहते हैं, जिसमें नगर निगम से जुड़ी हुई समस्याओं के लिए सारे जो नगरवासी हैं वो आते हैं। उसी क्रम में आज गोरखपुर नगर निगम में मंगलवार को संभव दिवस का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे सभी विभागों के विभागाध्यक्ष हैं, हमारे दोनों अपर नगर आयुक्त साहब हैं और साथ ही साथ जोनल अधिकारी भी हैं। इसमें GIS से जुड़ी हुई आपत्तियों का निस्तारण भी हम करा रहे हैं। साथ ही साथ आज जो मुद्दे आए हैं, खासतौर पे टैक्स से जुड़ी हुई आपत्तियाँ, निर्माण से संबंधित आपत्तियाँ, साथ ही साथ कुछ सर्विस इश्यूज़ भी हैं, वो भी आए हैं। इसके अतिरिक्त कुछ अतिक्रमण के मुद्दे भी थे, उन अतिक्रमण के मुद्दों को भी अग्रसारित किया गया है। और आज संभव दिवस के अवसर पे काफ़ी शिकायतों को भी तुरंत निस्तारण कराया गया है। साथ ही साथ सभी विभागों के विभागाध्यक्षों को निर्देशित किया गया है कि समस्याओं को तुरंत निस्तारण कराया जाए। बदलते मौसम के बीच जिला चिकित्सालय में विभिन्न प्रकार के मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। दमा, सर्दी, जुकाम, बुखार आदि के मरीज बड़ी संख्या में इलाज के लिए जिला चिकित्सालय आ रहे हैं। वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर V.K. सुमन ने मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए कहा कि जब भी मौसम में परिवर्तन होता है तो मरीजों की संख्या बढ़ जाती है। यहाँ आने वाले मरीजों का इलाज करने के साथ ही बीमारियों से बचने के उपाय भी बताए जा रहे हैं। जब जब मौसम में परिवर्तन होता है तब तब मरीजों की संख्या बढ़ने लगती है। अभी इसी तरह का परिस्थितियां हैं, दिन में कड़ी धूप हो जा रही है, सुबह में ठंड, शाम को भी ठंड, और जो व्यक्ति थोड़ी भी लापरवाही कर रहे हैं उस तरह के केसेज, खांसी, जुकाम, बुखार के मरीज, सांस फूलने वाले मरीज, इवन कि दस्त के भी मरीज आ रहे हैं। और मरीजों की संख्या पहले के अपेक्षा थोड़ा बढ़ा है, और जो मरीज आ रहे हैं जो खुद लापरवाह हैं, जो अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, उस तरह के केसेस की संख्या बढ़ चुकी है। एक स्वयंसेवी संस्था द्वारा बच्चों के लिए लगाए गए बाल स्वास्थ्य मेला में चिकित्सकों द्वारा उसकी जांच करके उन्हें उचित सलाह प्रदान की गई। स्वास्थ्य मेले के माध्यम से बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं और उनके प्रति जागरूक करने के लिए विभिन्न विशेषज्ञों द्वारा सुझाव प्रदान किए गए। राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष चारू चौधरी ने इस अवसर पर कहा कि बच्चों का शरीर एक मंदिर की भांति है, जिस पर जितना ज्यादा ध्यान दिया जाएगा वह उतने ही स्वस्थ रहेंगे। इसमें बच्चों को हेल्थ के बारे में अवेयर करेंगे हम लोग, और बच्चे भी यहाँ पे, जैसे अभी आपने देखा कि योगा परफॉर्मेंस था, तो इसके माध्यम से बच्चों को बताया जाएगा। जैसे बचपन से बच्चे सुनते तो आते हैं कि हेल्थ इज़ वेल्थ, लेकिन उस हेल्थ को उतनी इम्पोर्टेंस हमको देना चाहिए, क्योंकि हमारा शरीर एक टेम्पल की तरह है। हम उसको जितना पूजेंगे और जितना ध्यान देंगे उतना ही वो स्वस्थ रहेगा। तो हमको ध्यान देना चाहिए कि हम जो खाना खाते हैं वो हेल्दी हो और एक हेल्दी लाइफस्टाइल जिए। महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज के पुरातन छात्रों द्वारा ओसवाल बुक्स आगरा के माध्यम से 765 किताबें उपलब्ध कराई गई हैं। विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर अरुण कुमार सिंह ने बताया कि पुस्तकें उन विद्यार्थियों को उपलब्ध कराई जाएंगी जो किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। लगभग हम लोगों को 765 किताबें प्राप्त हुई हैं। ये कंपटीशन की किताबें हैं और वही किताबें हैं जो सामान्य एडेड का बच्चा जो है खरीदने में अपने को सक्षम नहीं पाता है। तो जो नीट और जेईई की तैयारी करने वाले छात्र हैं उनके लिए विशेष रूप से उपयोगी साबित होगा। इसमें अन्य भी कंपटीशन से संबंधित विभिन्न वर्षों के जो है सॉल्व पेपर हैं, तो बच्चों को मॉडल पेपर मिल जाएगा, उसका आंसर कैसे लिखा जाए, क्या होगा, ये सारी जानकारियां जो है मिलने में उनके लिए ये सहयोगी होंगी। पूर्वोत्तर रेलवे के 45 रेल कर्मियों को विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार 2024 और 44 रेल कर्मियों को स्मार्ट परफॉर्मर ऑफ द ईयर के सम्मान से एक समारोह में आज सम्मानित किया गया। इनमें गोरखपुर मुख्यालय के 13, लखनऊ मंडल के 9, वाराणसी मंडल के 15 और इज्जत नगर मंडल के 8 रेल कर्मी शामिल हैं। इस अवसर पर पूर्वोत्तर रेलवे की महाप्रबंधक सौम्या माथुर ने रेल कर्मियों को सम्मानित करते हुए कहा कि रेल कर्मियों की सेवा के दौरान उनके द्वारा किए गए कार्य सराहनीय हैं, जिसके परिप्रेक्ष्य में उन्हें सम्मानित किया गया।
इस वर्ष पुरस्कारों में जो मंडलों में ओवरऑल शील्ड दी जाती है, ओवरऑल एफिशिएंसी शील्ड, वो वाराणसी मंडल और लखनऊ मंडल को गई है। हमें बहुत गर्व है कि पिछले साल जो अयोध्या में हुए समारोह के वक्त हमारे 2 स्टेशन रामघाट हॉल्ट और कटरा में हमारे लखनऊ मंडल के कर्मचारियों ने बहुत बढ़िया काम किया, उसके लिए भी आज उनको पुरस्कृत किया गया। अभी जैसा आपको पता है महाकुंभ समाप्त हुआ है और इसमें लगभग 45 दिन 24 घंटे हमारे रेल कर्मचारी लगे रहे। मैं सभी रेल कर्मियों को बधाई देती हूँ और हमारा यही प्रण है कि हम आगे और भी बेहतर सुविधा, बेहतर सेवाएं सभी यात्रियों को दे सकें। इस अवसर पर विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां भी की गईं। कृष्ण